तो जाओ बुलाओ किसी जमीन दलाल को यहाँ पे, मैं एक मलर जमीन और अपने हमारे गुजार यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ। मोज मुझे करा डांस टेंटस रैली मेरे मरने के बाद मुझे कंगन में दफनाना। बांड पथरा लोगमुत हे वोट त्रो वोट चाहता हूँ, मेरे मरने के बाद मुझे कंगन में दफनाना। चाचा एक से कल को अगर जिब्रान डार ने वादा पूरा नहीं किया, मेरा कॉल ऐसे पकड़ो और जाओ बुलाओ किसी जमीन दलाल को यहाँ पे, मैं एक मलर जमीन और अपने हमारे गुजार यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद मुझे कंगन में दफनाना। अब और इंतजार नहीं होगा। कंगन की आवाम 13 मई को स्कूल बैग में वोट दे। के लोगों के पास बाथरूम जाने के लिए नहीं है। माँ बहन मार्केट में आती है, थक जाती है, मुझे खुदा रहा बताओ वो कहाँ बैठेगी। आप मुझे फोन करना, कोई भी मसला होगा। अरे भूल जाओ पुराने सियासतदानों को, अब नया नौजवान युवा आपकी खिदमत करेगा। वोट दे दे के इनको पार्लियामेंट में भेजा, असेंबली में भेजा, आज यही सड़क पे बैठे हैं। जिब्रान डार आज कंगन आए हुए, आज पार्लियामानी इंतखाबात की मुहिमें चल रही है, रैलियां चल रही है। आज कंगन में आने का मकसद जानेंगे क्योंकि नौजवान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने बात की है कि अगर हमने पार्लियामानी इंतखाबात में जीत हासिल कर ली तो काफी सारे डेवलपमेंट हम करेंगे। जिब्रान डार साहब, आप यहाँ पर आए कंगन में तो नौजवान आपके साथ है, यहाँ पर क्या सोच के नौजवान आपके साथ आएंगे? मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप भी नौजवान है तो मैं आपके लिए भी आया हूँ, आप भी कंगन से ही है। और जिब्रान डार आज का ही कंगन नहीं आ रहा है, जिब्रान डार पिछले 3 साल से कंगन आता जा रहा है और सारे कंगन के गांव भी मुझे याद है, बुजुर्गों की तकलीफें भी मुझे याद है और यहाँ की परेशानियां भी मुझे याद है। आज मैं कंगन मार्केट में आया और मेरा कोई खड़पेंच नहीं है, मेरा कोई वर्कर नहीं है जो यहाँ पे लोग जमा करे, झंडे लगाए, डंडे लगाए, ऐसा कोई हमारा हिसाब किताब नहीं है क्योंकि गरीब हूँ यार, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं, ये इंतजाम हम करे। मेरे पास तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, लेकिन इन सियासतदानों के पास 60 साल कुर्सी थी। 60 साल में इन्होंने आपके लिए कंगन मार्केट में बाथरूम नहीं बनाया, 60 साल में कंगन में बैठने के लिए माँ बहनों के लिए व्यवस्था नहीं कराई, बुजुर्गों को बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बनाई। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए। मैं आप रिपोर्टरों को बोलता हूँ, कल मैंने एक को बोला कि भाई आपने ऐनक पहना है, आपको दिख क्यों नहीं रहा है कुछ। मैं आपको भी बोलता हूँ, आर वी ब्लाइंड, आर यू ब्लाइंड, आर एम आई ब्लाइंड? वो तो ठीक था आपके लिए जिसमें उतारना, उसको दिखाना कि आप ब्लाइंड हो। वहाँ पर मैं आपको पहले एक बात देखो, ना तो मैं अंधा हूँ ना आपको अंधा बनना चाहिए, ना इस आवाम को अंधा बनना चाहिए। हमें ये काला चश्मा नीचे उतारना चाहिए, हमें इस काले चश्मे को नीचे उतारने की जरूरत है और हमें देखने की जरूरत है। अगर आप रिपोर्टर साहिब हैं, आप गांधरबल के हैं मेरे भाई, मुझे लगता है आपको शायद मिस हुई होगी यहाँ की रिपोर्टिंग या कुछ। आप मुझे बताइए कितनी बार आपने कंगन के बाथरूम की रिपोर्ट की, कितनी बार आपने कंगन के नलके के लिए रिपोर्ट की, कितनी बार आपने कंगन के बुजुर्ग के लिए रिपोर्ट की कि वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वही बात है आपको दर्द से करनी है। मैं जर्नलिस्ट भाइयों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप लोग हर गली और कोचे में जाते हैं, आप फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे जिब्रान डार के लिए एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि आप जमीनी सतह पे एक्टिव है। आपको एमएलए बनना चाहिए, आपको सहाफत भी करनी चाहिए और एमएलए भी बनना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको डीडीसी बनना चाहिए, आप अपनी आवाम की सफरिंग्स को रिप्रेजेंट करो, आपको मुझसे ज्यादा पता होगी, आपको करना चाहिए ना। हमें करना चाहिए, हमने क्यों नहीं किया? लेकिन हमने आंखों पे ये चश्मा लगा दिया काले रंग का और घूम रहे हैं सदर लगी नसा बाया कमता है खली खान अतः मगर बिजती चीज ही नहीं तुई हावन तुने हावन सन मोज मुझ करा डांस टेंटस मज रैली ये जायज, ये जायज है? आपकी मदर मेरी माँ जैसी है, आपकी बहन मेरी बहन जैसी है। मुझे बताओ क्या मैं बर्दाश्त करूंगा कोई सियासतदान लेक्चर कर रहा होगा, मेरी माँ बहन यहाँ पे डोल और नगाड़े कर रही हो? क्या हम अपनी घर की इज्जत को सड़क पे रखें? जब भी आपने जो कल वहां पर एक इल्जाम पार्टी एमसी पार्टी पर आपने तंकीद निशान बनाया कि उन्होंने यहाँ पर हमला किया, वहाँ पर मामला क्या हुआ था, क्यों आपने यहाँ पर हमला किया? सिंपल सी बात है, मैं श्रीनगर से गांधरबल की ओर आ रहा था, मेरा कैंपेन था गांधरबल में, मैं वहां आ रहा था। तहसीलदार साहब ने पहले मेरी गाड़ी रोकी, बोला आपके पास परमिशन है? मैंने परमिशन अपनी दिखाई कि मेरे पास जाने के लिए परमिशन है, बोला जी चलो ठीक है। उसके बाद तहसीलदार साहब मेरी गाड़ी के पीछे थे, एसएफएस टीम भी, हाँ वो भी मेरे पीछे थी और कैमरा वाले सब लोग भी मेरे पीछे थे। मैं जो ही डाब के मोड़ पे पहुंचा, वहां से अपनी पार्टी और यूनाइटेड मूवमेंट की गाड़ी आई, एक ही गाड़ी पे 2 झंडे लगे थे। इज दिस पॉसिबल? एक सेकंड, आप जर्नलिस्ट है, आपकी चैनल का नाम क्या है? वैली ऑनलाइन। क्या आप आज तक का माइक रख सकते हो? मैं भी डाउट में रहा कि एक सेकंड, एक गाड़ी पे 2 माइकें नहीं हो सकती, 2 झंडे नहीं हो सकते। और इनने एक सेकंड यार, इन लोगों ने लाउड स्पीकर लगाया था मस्जिद वाला बड़ा, बांड पथरा लोगमुत हे वोट त्रो यो वोट। मुझे बताओ कान के पर्दे नहीं फटेंगे? बजंदे चौकस में क्रैक
पागल मैं मैंने ब्याह से क्यों गमुस दिल्ली मैं करूँ कनस दूर किसी का सुकून खराब हो जाएगा ना। ये लोग सोचते ही नहीं है हमारा सुकून सुख चैन जो था वो खराब हो जाएगा। ये वो लोग मुत ये बांड पोतरा कहते हैं गार्डन सोन 500 दालिबत इनको मैं बोलता हूँ 500 दालिबत इनको दालिबत मिलता है और 2500 रुपए मिलती है राउंड 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 मार रहे होते। देखिए ये गाड़ियाँ किसी को पूछती नहीं है सिर्फ परेशान त्रेशन चशिया पावर इन्होंने 25-25 रुपए। कल इन लोगों ने बोला मेरे पास वीडियो है इनके पास 8000 गाड़ियां है 8000 गाड़ियों में जब तेल डालोगे वो 21 लाख रुपए का तेल हो गया। वो कहां से आया जरा एक सेकंड वो कहां से आया वो तेल कहां से आया ये देखना है ना हमें। उसके बाद तहसीलदार साहब उतरे उन्होंने ऑर्डर किया इनको ये झंडे नीचे उतारो घुस घुस। उसके बाद इन लोगों ने गुंडे बुलाए फोन पे दूसरी गाड़ियों पे और मुझ पे हमला करने की कोशिश की। ये दूसरा अटैक है मेरे ऊपर। इससे पहले एक थप्पड़ पड़ा है मुझे गांधरबल में। क्यों पड़ा मैंने मैच की इनॉग्रेशन की मैंने वोट मांगा। मैं आज आपको कहता हूं आप कहां रहते हो कंगन में। अगर तुम्हें लगता है जिब्रान डार की आवाज में मजबूती है 13 मई को वोट डालना। मैं वोट मांगने आया हूं। जिब्रान डार 4 साल से घूम रहा है आवाम के बीच में कोई सोशल काम नहीं कर रहा इसको वोट चाहिए ताकि मैं आवाम की बात करूं। अभी यहाँ पर आवाम को एक एफिडेविट दिखाई थी एफिडेविट क्या लिखा था आपने ऐसा कि जो आवाम को दिखाना चाहते हो। मैं एफिडेविट देना एफिडेविट कहां है एफिडेविट में लिखा है मेरी विल और मेरी अंडरटेकिंग घर वालों की कि मेरे बाद मेरे खानदान में से कोई सियासत में नहीं आना चाहिए। दे शुड नॉट कम बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट डायनेस्टी रूल। मैं चाहता हूं मेरे बाद सियासतदान अगर बनना चाहिए तो आप बननी चाहिए ये बनना चाहिए ये बनना चाहिए ये बनना चाहिए मेरे माँ बाप नहीं। बट ये पुरानी पार्टियां सिर्फ अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं ये चाबी उनके जेब में डालना चाहते हैं। यस टोटल खत्म। उसके लिए जिब्रान डार खत्म हो जाए लेकिन खानदानी राज को यहाँ चलने नहीं दूंगा। आखिर में आवाम के लिए आप नौजवानों के लिए एक ही मैसेज है 13 मई को इस स्कूल बैग में वोट देना। लगा लो इस स्कूल बैग में ये देखो क्या छुपा ऐसा जो फाइलें मसले कितने ये देखो मसले ये पूरे जम्मू कश्मीर के मसले यहाँ पर मसले पड़े हैं ये मसले पड़े हैं इसमें ये मसले पड़े हैं स्कूल बैग में। यही स्कूल बैग क्या उम्मीदें रखेंगे कि लोग इनके मसले अगर आप पार्लियामेंट गए तो उनके मसले हल हो पाएंगे। ऐसा करो यू बीइंग ए जर्नलिस्ट यू टेल मी वन थिंग यू आर रेजिडेंट ऑफ कंगन। पुराने सियासतदानों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। गिव चांस टू जिब्रान डार आने वाला वक्त बेहतर होगा। बिल्कुल जिब्रान डार है हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कहा कि अगर हम पार्लियामेंट में गए तो बिल्कुल हम वहां पर जाकर जो है लोगों के लिए ही बात करेंगे जो अवामी जम्मू कश्मीर के अंदर जो मसले हैं वो मसले बिल्कुल हल हो जाएंगे। पार्लियामेंटी इंतखाबात में हमने जीत हासिल कर ली तो जरूर हम जम्मू कश्मीर की आवाम की जो मामले मसले हैं उनको हल करेंगे। बेग आरिफ वाली ऑनलाइन के लिए गांधरबल।